चलिए बढ़ते आगे, आपको बता दें कि राजस्थान के सभी जिलों में दिसंबर महीने में साइबर थाने खोले जाने के बावजूद भी साइबर ठगी पर लगाम लगती नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते थाने में अब तक 18 मामले दर्ज हो गए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी सोनिया खत्री से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कई वर्षों पूर्व अलवर, जो कि कहीं ना कहीं टटलूबाजों के लिए मशहूर था, ऐसे में एसपी एक नवीन आए, आलोक वशिष्ठ। उन्होंने अपनी कार्यशैली का प्रभाव दिखाते हुए सोने और पीतल का अंतर करते हुए बड़ी टटलूबाजी की कार्रवाई पर लगाम लगाते हुए अलवर के ऊपर लग रहे उस दाग को कहीं ना कहीं मिटाने का प्रयास किया, जिसके बाद स्थिरता भी आई। उसके बाद चला साइबर ठगी का काम, और जिसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा प्रयास किए गए। प्रदेश में कई थाने भी खोले गए। अलवर में भी दिसंबर 26 के दौरान एक थाना खुला साइबर क्राइम का। इस दौरान साइबर से जुड़े कई ऐसे मामले आए जिसमें व्यापारियों के साथ लाखों की ठगी हुई। यहाँ तक कि जो अलवर के नगर परिषद सभापति हैं घनश्याम गुजर, उनके साथ भी साइबर क्राइम का कहीं ना कहीं अपराध कारित करने का प्रयास किया गया। ऐसे में एक नया मामला प्रकाश में आया है, जो यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, उससे सहायक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं सोनिया खत्री, उनके साथ एक नई वारदात को अंजाम दिया गया। पहले हम उनसे शॉर्ट में जानते हैं कि आखिर ये वारदात हुई क्या हुआ मैडम। एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए मैं फेसबुक के थ्रू जैसे एक ऐड आया था, तो बहुत मुझे ठीक लग रहा था देखने में, तो मैंने फिर उसके साइट पे गई, पिकर साइट पे, फेसबुक के थ्रू पिकर साइट पे जाके मैंने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। वो सीओडी था, इसलिए फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद वो आया। ब्लू डार्ट सर्विस से, कोरियर सर्विस से था। तो मैंने पैसे दे दिए, 1100 रुपये, 1099 का था, 1100 रुपये मैंने उसे दे दिए। फिर मैंने रख लिया उसे, मैं काम में थोड़ा बिजी थी इसलिए उसे खोल के नहीं देख पाई। फिर मैंने 2 दिन बाद उसके मैंने सोचा कि चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर उसको देखा तो उसमें जो मैंने मंगाया था वो प्रोडक्ट तो था नहीं। फिर उसका गलत प्रोडक्ट आ गया था। सूट की वजह साड़ियाँ आ गई थी 2। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब रिफंड तो लेना ही है, प्रोडक्ट तो वापस करना ही है। तो मैंने फिर फेसबुक पे जाके वही पिकर साइट पे गई। पिकर साइट पे कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। फिर मैं कॉन्टेक्ट नंबर पे, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, पिकर साइट पे जाके कस्टमर केयर नंबर देखते हैं। कस्टमर केयर नंबर भी नहीं था। फिर मैंने गूगल पे जाके कस्टमर केयर नंबर पे डायल किया, तो वहां से किसी ने पिक किया। तो मैम आप चिंता मत करो, आपके रिफंड आपको मिल जाएगा, आप बने रहिए। तो मैं आपको अपने सीनियर से बात कराता हूँ। उनका कॉल कट हो गया। फिर वहीं से कॉल आया, कॉल बैक हुआ, तो उन्होंने, हाँ जी, कॉल बैक किया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैम आप चिंता मत कीजिए, जैसा जैसा प्रोसेस हम बताते हैं आप बस ऐसा करते जाइए, आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, हम आपका पैसा लेके कहाँ भागेंगे। साइबर ठगी पर लगाम लगाने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में तकरीबन 3 दर्जन से अधिक थाने खोले गए, और अलवर में भी थाना 26 दिसंबर 2022 में खुला। 26 जनवरी बीत गई, अब 2023 चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ संबंधित अधिकारी हैं, इनसे जानते हैं कि कितने मामले दर्ज हुए हैं, तकरीबन उसमें अब तक कितने की ठगी प्रकाश में आई। सर बताएं। अलवर में साइबर पुलिस थाना 26 दिसंबर से शुरू किया गया। इससे अब तक लेके 8 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें करीब 18 लाख की ठगी के राशि के संबंधित मुकदमे हैं। इन मुकदमों में सभी में अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। सर, एक अहम सवाल है कि जनप्रतिनिधि से लेकर अब जो मामला आया कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी तक ठगी का शिकार हो रहे हैं, क्या लग रहा है किस अवेयरनेस की कमी के चलते ऐसा हो रहा है? इसमें कुछ जनता खुद जागरूक कम है, ध्यान नहीं रखते, लापरवाही में, और कुछ लोग लालचवश भी कई बार इनके झांसे में आ जाते हैं। जबकि अपने को जैसे जानकार हैं, लोग कॉल करते हैं कि कोई हम मुसीबत में है, तो उनसे कॉल करके पूछ लें भाई आपने मैसेज किया है या कोई लिंक आया है, तो उसको अनजाने में क्लिक नहीं करें, पहले उसको आराम से देख लें। कस्टमर केयर वगैरह का नंबर भी है, तो उस पर सोच समझ के विश्वास करके पूरी जानकारी करके करें। पब्लिक मतलब अवेयर और लालच से बचने से इसमें पूरा बचाव है। अच्छा, ये मनी ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन रहता है, सबसे अहम बात रहती है कि कई बार पुलिस भी जब इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है तो संबंधित बैंक से जो डिटेलिंग आने में देरी होती है, तो उससे बैंक के जो अकाउंट है वो सीज करने में भी दिक्कत आती है, तो उसमें भी त्वरित कार्रवाई की जरूरत रहती है बैंक की तरफ से।
जी, बिल्कुल, इसमें बैंक का पूरा सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि तत्परता से उसमें तुरंत रोक लगे और आगे उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। चलिए, जैसा कि आपने सुना कि अगर बैंक इस मामले में पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाए, तुरंत ही जैसे ही मामला प्रकाश में है और संबंधित अकाउंट जहां से ट्रांजैक्शन हुआ है और जिसके अंदर ट्रांजैक्शन से रकम पहुंची है, उसको सीजिंग के लिए की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ हो तो पुलिस इस मामले में बेहतर प्रयास भी कर सकती है। लेकिन साफ तौर पर इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में बेहतर प्रबंधन के साथ साथ बेहतर तकनीक की भी बेहतर आवश्यकता है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक।